आग की लपटें भी इसे नष्ट कर सकती हैं। सारी मुख्य जानकारियां हासिल करने के बाद मैंने बिना एक पल गंवाए काम शुरू कर दिया। प्रलय आने में अब सिर्फ 3 दिन बचे थे। मुझे जल्द से जल्द अपने खास भोजन की व्यवस्था करनी थी। मैंने सबसे पहले ऑनलाइन एक माइक्रोस्कोप, मशीन और यूवी स्टेरिलाइजेशन लाइट का ऑर्डर दिया। यूवी लाइट से वाटर बियर को मारना सबसे सुरक्षित था, क्योंकि इससे उस बेहद सूक्ष्म जीव के खोने का डर नहीं रहता। मैं जिस छोटे से कस्बे में रहता हूँ उसके बाहरी हिस्से में खेत और पहाड़ी जंगल है, जहाँ हर तरफ काई मॉस उगी हुई है। वाटर बियर के मिलने का यह सबसे मुफीद ठिकाना था। मैं तुरंत पहाड़ों की तरफ निकल गया और काई तथा लाइकेन को भारी मात्रा में इकट्ठा कर लिया, ताकि घर जाकर उनमें से वाटर बियर अलग कर सकूं। तभी रास्ते में मुझे घास के बीच से रेंगता हुआ एक लगभग 10-15 सेंटीमीटर लंबा सैलमेंडर न्यूट दिखाई दिया। मुझे अचानक याद आया कि इस जीव के पास गजब की रीजेनरेशन पुनर्जनन क्षमता होती है। यह अपने कटे हुए अंगों को दोबारा उगा सकता है। मैंने तुरंत इंटरनेट पर नेटिजन्स से इसकी पुष्टि की, और जब मुझे पक्का जवाब मिल गया कि सैलमेंडर असीमित बार अपने अंगों को दोबारा उगा सकता है और इसकी जीवन शक्ति बेहद कमाल की होती है, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वाटर बियर की अमृता और सैलमेंडर की अंगों को दोबारा उगाने की क्षमता, अगर ये दोनों अद्भुत शक्तियां एक साथ मिल गईं, तो इस सर्वनाश की दुनिया में मुझे हरा पाना नामुमकिन होगा। मैंने सैलमेंडर को लाकर घर में सुरक्षित रख दिया। इसके बाद मैं अपनी मोटरसाइकिल उठाकर शहर के बाजार की तरफ भागा। वहां से मैंने यूवी स्टेरिलाइजेशन लाइट खरीदी और साथ ही कुछ बेहद लचीले हाई इलास्टिक कपड़े भी लिए, ताकि भविष्य में जब मेरा शरीर परिवर्तन के कारण अचानक विशाल रूप ले तो कपड़े फट न जाए। इसी के साथ मैंने सोशल मीडिया पर कई जानवरों और कीड़ों का पालन करने वाले ब्लॉगर्स को मैसेज भेजे, ताकि मैं उनसे उल्लू, अमेरिकन इलेक्ट्रिक ईल और बुलेट एंट जैसे मुख्य जीवों को भारी कीमत देकर खरीद सकूं। इन सब कामों को निपटाते निपटाते शाम हो चुकी थी। मैंने बाहर ही थोड़ा बहुत खाना खाया और फिर स्कूल से माइक्रोस्कोप, बीकर और ड्रॉपर जैसे सभी जरूरी उपकरण उधार ले आया, ताकि घर जाकर आसानी से काई में से वाटर बियर को अलग और इकट्ठा कर सकूं। कीड़े। इंटरनेट पर दिए गए ट्यूटोरियल के अनुसार मैंने काई मॉस को 24 घंटे के लिए पानी में भिगोकर छोड़ दिया, फिर उसका पानी निचोड़कर एक स्लाइड पर डाला और माइक्रोस्कोप से देखने लगा। शायद पुनर्जन्म की वजह से मेरी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि पहली ही बार में मुझे 0.1 मिलीमीटर आकार का एक वाटर बियर टार्डिग्रेड मिल गया। यह कीड़ा इतना छोटा होता है कि इसे नग्न आंखों से देखना नामुमकिन है, और ऐसे सैकड़ों कीड़े इकट्ठा करने के लिए बहुत सारा समय और मेहनत चाहिए थी। आधे दिन की कड़ी मशक्कत के बाद मुझे सिर्फ 12 वाटर बियर मिले। मुझे लगा कि शायद काई को पर्याप्त समय तक नहीं भिगोया गया था, इसलिए ज्यादातर वाटर बियर अभी तक काई से अलग नहीं हो पाए थे। खैर, जब तक तरीका काम कर रहा था तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। मेरे लिए अपना सारा समय सिर्फ वाटर बियर इकट्ठा करने में बर्बाद करना ठीक नहीं था। इसी बीच मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। कीड़ों के पालन पोषण का काम करने वाले और चींटियों के वीडियो से लाखों फॉलोअर्स बनाने वाले ब्लॉगर जो जिमिंग ने मेरे मैसेज का जवाब दिया था। अगली सुबह मैंने सबसे पहले पाले हुए सैलमेंडर को देखा। वह अभी भी पूरी तरह जीवित और फुर्तीला था, इसलिए उसे अभी मारकर फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं थी। इसके बाद मैं तय समय पर जो जिमिंग के पर्सनल ब्रीडिंग बेस पालन केंद्र पहुंच गया। बेस के कांच के टैंक तरह तरह के दुर्लभ कीड़ों से भरे पड़े थे, और एक कोने में वही बुलेट एंट्स रखी थी जिनकी मुझे सख्त जरूरत थी। जो जिमिंग इन बुलेट एंट्स को बहुत संभाल कर